रेवंत रेड्डी का भी एक वीडियो आज बड़ा वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज देश के लोग अगर क्रिसमस मना रहे हैं तो इसके पीछे सोनिया गांधी। अच्छी बात है कि उन्होंने क्रिसमस से जीसस क्राइस्ट का कोई संबंध नहीं रखा। उन्होंने ईसा मसीह को क्रिसमस में एकदम दरकिनार कर दिया और वो क्रिसमस को अब सोनिया गांधी से जोड़कर बता रहे हैं। कमाल की बात है साहब। जहां तक सोनिया, अच्छा एक बात और सुनिए, इस देश में केवल 2% ईसाई है, 2.3%। इतना जोश से क्रिसमस मना रहे हैं, सारे हिंदू उनके साथ मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। एक देश ऐसा था जिसमें भी कुछ दिन पहले 15 से 18% ईसाई थे, कुछ लोग कहते हैं 20% ईसाई थे। आज वहां केवल 2% ईसाई बसे हैं, उसका नाम है सीरिया। और जो 2% बचे हैं वो भी क्रिसमस नहीं मना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीरिया मुस्लिम बाहुल्य है। ये भारत में आप मना रहे हैं, आपके साथ लोग मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। और आज मोहन भागवत ने भी इस पे बहुत बातें की। बहरहाल उस पर आते हैं। सोनिया गांधी से बात हो ही रही है कि साहब सोनिया गांधी की वजह से क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो बताऊं, सोनिया गांधी का भी आज एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसपे सोनिया गांधी, जो मनरेगा स्कीम का नाम बदल के वीबी जी राम जी रखा गया, इस पे जबरदस्त अटैक कर रही, और वो भी अपनी शानदार हिंदी में, जिसमें वो संसद को सांसद कहती नजर आ रही। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी तो बोल रही हैं। और उन्होंने बड़ा इशू बनाया कि साहब गांधी का नाम हटा दिया, गांधी का नाम हटा दिया। अब साहब ये परिवार के तीनों मेंबर अलग अलग गेम भी खेल रहे हैं। राहुल गांधी जर्मनी में क्या भाषण दे रहे हैं कि आरएसएस नफरत की राजनीति करती है। आरएसएस कहती है कि सच नहीं जरूरी है, शक्ति जरूरी है। नहीं, मोहन भागवत ने ये नहीं कहा था। मोहन भागवत ने ये कहा था कि आपका सच किसी काम का नहीं है अगर आपके पास शक्ति नहीं है। आपके सच को भी लोग मानने से इनकार कर देंगे अगर आपके पास ताकत नहीं होगी। राहुल इसको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? राहुल कह रहे हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं सच को कूड़े में डालो, शक्ति को इस्तेमाल करो। चलिए ठीक है। मेरा प्रश्न दूसरा है, जर्मनी के लोगों से क्या लेना देना कि आरएसएस क्या सोच रही है? हाउ विल द पीपल ऑफ जर्मनी गोइंग टू हेल्प हिम? जर्मनी के लोगों को तो वोट नहीं डालना ना। जर्मन जाके, यूएस जाके, यूके जाके, यूरोप जाके तुम ये क्या बोलते रहते हो, आरएसएस आरएसएस आरएसएस? तुम्हारी नियत क्या है? सोरोस के एक खास बंदे के साथ वो मुलाकात करते भी नजर आए। बीजेपी ने इसको इश्यू भी बनाया कि साहब गए तो हैं सोरोस से मिलने। रही बात गाली की, मैं आज आप लोगों से फिर कह रहा हूं, आप में से जिस किसी को मिले मुझे ढूंढ के जरूर दिखाए पिछले 10 सालों में राहुल गांधी का एक बयान जिसमें मोदी ना हो, जिसमें आरएसएस ना हो, जिसमें भाजपा ना हो, जिसमें इन लोगों या फिर ये तीनों अगर नहीं होंगे तो अपने देश को गाली दे रहे होंगे, भारत को गाली दे रहे होंगे किसी ना किसी बहाने, जैसे कहे भारत में इंडस्ट्री समाप्त हो गई। ये 3-4 चीजें हटा दें, राहुल गांधी ने इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं, तो एक तरफ तो राहुल गांधी हो गए, आरएसएस को इशू बना रहे हैं, एक तरफ सोनिया अम्मा हो गई, गांधी को इशू बना रही, और बीच से निकल रही है प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा क्या कर रही है साहब? उन्होंने जो दीपू चंद दास की हत्या हुई इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक पोस्ट कर दिया है। बयान वहां नहीं दिया है, लेकिन एक पोस्ट कर दिया है। आपको याद होगा जब वो फिलिस्तीन के नाम का एक बैग लेके पहुंची थी संसद में, तो उनसे लोगों ने कहा तो अगले दिन वो बांग्लादेश के नाम का भी लेकर पहुंच गई। दीपू चंद दास और बांग्लादेशी हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही हैं, जो जेनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में, इसके बारे में प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस में किसी ने नहीं बोला। शी इज द ओनली पर्सन जो बार बार इस इश्यू को उठा रही है। प्रियंका एक बैलेंस लाइन लेने की कोशिश कर रही है। इन लोगों से ज्यादा डर लगता है, राहुल गांधी से डर नहीं लगता साहब। वो एक कौन सी फिल्म थी, दबंग थी या क्या थी, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। दैट वे राहुल गांधी से डर नहीं लगता, मुझे प्रियंका गांधी से डर लगता है। अब ये क्या कर रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही हैं, बैग पहन ले रही हैं, पोस्ट कर रही हैं, और नितिन गडकरी से कितनी मोहब्बत से बात की उन्होंने, आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी और हंसी मजाक किया। 11 साल में राहुल गांधी ने एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मुंह बात नहीं की। एक बार वो संसद में गए थे उनको झप्पी देने, और झप्पी देने के बाद वो आपको संसद में आंख मारते हुए नजर आए थे। तो राहुल गांधी ने एक बार भी, प्रधान, तो कहते हैं मोदी कांप रहा था, अमित शाह कांप रहा था,
प्रियंका गांधी जब संसद में मोदी का नाम लेती हैं तो नाम नहीं लेती, कहती माननीय प्रधानमंत्री जी। मतलब मोदी वहां थे भी नहीं, उनके बारे में बात कर रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था, वो ऐसे बोलती हैं। और राहुल गांधी कैसे कहते हैं, मोदी, मोदी कांप रहा है, मोदी डर रहा है, मेरी आंख में आंख डाल के नहीं देख सकता, मोदी अमित शाह के हाथ कांप रहे, इस तरह बोलते हैं। प्रियंका गांधी केरल से आती है, केरल जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, मलयाली बोली जाती है, पर वो हर भाषण देती है हिंदी में। राहुल गांधी रायबरेली से आते हैं, अमेठी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां हिंदी ही बोली जाती है, पर वो भाषण देते हैं अंग्रेजी में। प्रियंका हर जगह राहुल को मात दे रही है। प्रियंका की मैसेज दे रही है कि मैं फ्यूचर हूं, मैं ही कांग्रेस का भविष्य हूं। सोनिया गांधी को यह बात बर्दाश्त नहीं है आज भी। इट इज नॉट एज इफ कि उन्हें प्रियंका से कोई दिक्कत है, पर राहुल को कोई सुपरसीड कर जाए, ये सोनिया को बर्दाश्त नहीं। या फिर इसको आप एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मालूम है कि आगे पीछे हो सकता है नेशनल हेराल्ड के मामले में उन्हें जेल जाना पड़े। यदि वो जेल नहीं भी जाते, मानिए उनको सजा होती है और जमानत मिल जाती है, तो भी चुनाव लड़ने से तो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी को तो एक सजा हो भी चुकी है गुजरात में, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उन्हें मालूम है कि एक ऐसा मौका आ सकता है जब सोनिया और राहुल दोनों नेशनल हेराल्ड के मामले में फंस जाएं और उस वक्त दोनों ही चुनाव ना लड़ पाए। ऐसे में प्रियंका गांधी उस समय आपको तैयार मिलेंगी। प्रियंका को लेकर अलग अलग बातें हैं, लेकिन तमाम लोगों का कहना है प्रियंका भी, कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब तक कोई आदमी आजमाया नहीं जाता तब तक आप उसके बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन जब से जनरल सेक्रेटरी मिली है, कांग्रेस के इतिहास में इकलौती जनरल सेक्रेटरी जिनको कोई चार्ज ही नहीं दिया गया, कोई काम ही नहीं दिया गया आज तक। उत्तर प्रदेश में आई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जान को उनको उत्तर प्रदेश का मौका दिया गया, मालूम था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है, बुरी तरह हारी कांग्रेस, उसके बाद उनको फिर घर बिठा दिया गया, फिर आती हैं फिर घर बैठ जाती हैं। प्रियंका गांधी ऐसा नहीं है कि वो, उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, प्रियंका गांधी पे भी बड़े बैगेज है। जिस तरह उन्होंने अपना राजमहल बनाया है, अगर दिल्ली में राजमहल बनाया था केजरीवाल ने, तो पश्चिम बंगाल में सारे नियमों को तोड़कर राजमहल बनाया प्रियंका गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने। दूसरी बात, प्रियंका पे एक दूसरा भी बैगेज है, उनके पति हर तरह के घोटाले में इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं है प्रियंका गांधी बड़ी आपको पाक साफ नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के बारे में ये भी कहा जाता है कुछ बाइपोलर टाइप की हैं बहुत। मेरे पास एक मैंने वीडियो उनका देखा था जिसमें वो पब्लिक को बाकायदा ये टूहनियों से मार रही थी, तो बड़ी गुस्सैल भी बताई जाती हैं। लेकिन चूंकि अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है, तो इसलिए कांग्रेसियों को अपनी उम्मीद प्रियंका गांधी में नजर